बागवान भाइयों और बहनों सभी को मेरा राम राम। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमें प्रोनिंग करती बारी जिन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, वो हम नहीं रख पाते हैं, या हमें पता नहीं है, या हम रखना नहीं चाहते हैं, और वो छोटी छोटी बातें एक बड़ा स्वरूप ले लेती है जिस जिसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। या यूं कहें कि हम अपने द्वारा की गई इन छोटी छोटी गलतियों के कारण क्रॉप फेलियर, कैंकर, विभिन्न प्रकार के फंगस और मैनी डिजीज को बढ़ावा देते हैं। और जब ये डिजीज हो जाते हैं दोस्तों, तब हमें इनकी रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे हमारा खर्चा हमारे बजट से ज्यादा हो जाता है। अगर हम ऐसा करें कि इन छोटी छोटी गलतियों को ना करें, इन गलतियों का विशेष ध्यान रखें, तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो बचेगा ही, साथ ही में हमारा ऑर्चर्ड भी स्वस्थ व तंदुरुस्त रहेगा। दोस्तों, वो छोटी छोटी गलतियां कौन सी है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में बताने से पहले चैनल पर अगर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों, सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है, अगर आपके ऑर्चर्ड में कोई ऐसा प्लांट है जिसमें लास्ट ईयर वायरस का प्रकोप रहा, जिसमें शुरू से लास्ट तक आपकी लीव्स स्वस्थ नहीं हो पाई है। दोस्तों, बहुत ज्यादा वायरस की शिकायत आ रही है। सभी के कई प्लांट्स में शुरू से लास्ट तक लीव्स स्वस्थ नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये वायरस की शिकायत होती है, या आपके बुलियफिड है, या हॉर फंगस किसी पौधे में है, तो आपको ये प्रोनिंग करती बारी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस वायरस से ग्रस्त पौधे की प्रोनिंग करेंगे, तो उसको काटने के पश्चात अपनी कैंची को सैनिटाइज कर ले, या कैंची को आग में कैंची की ब्लेड्स को गर्म करके, ताकि ग्रस्त पौधे से लगे बैक्टीरिया मर जाए, खत्म हो जाए दोस्तों, ताकि उससे दूसरे प्लांट्स ग्रस्त ना हो जाए, इसे फैलने से रोका जाए। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर आगे आपके पूरे ऑर्चर्ड में ये फैल जाएगा, और वहां पर आपको महंगी स्प्रे करनी पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपका फिजूल खर्चा और समय दोनों बढ़ जाएंगे। ये छोटी बात जरूर है, मगर ये बड़ा फर्क ला सकती है। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके ऑर्चर्ड में कोई ब्रांच हैवी क्रॉप से टूट गई है, या आपको प्रोनिंग करती बारी कोई ऐसी ब्रांच है जो आपको काटनी पड़ रही है, तो ध्यान रखिए कि आपको काटने के तुरंत बाद ही उसमें पेस्ट लगाना है, तभी आप उस जख्म को प्रॉपर तरीके से फिलअप कर पाएंगे, और कई फंगस लगने के चांस भी नहीं रहेंगे। ज्यादातर बागवान क्या करते हैं दोस्तों, कि ब्रांच को काट तो लेते हैं, लेकिन उसमें पेस्ट लगाने में लापरवाही करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको कैंकर जैसी घातक डिजीज का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बागवान भाइयों, तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पुराने बीम्स, आपके पौधे में लंबे समय से पुराने बीमों को आपने नहीं छांटा है, ऐसे तो दोस्तों हर साल आपको पुराने बीमों को छांटना होता है। कहीं भी आप रिंग से काट लीजिए, पीछे से नहीं काटना है, थोड़ा आगे से काटना है, तो वहां दूसरी साल के लिए बीम फसल के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पुराने बीमों को नहीं छांटते हैं, तो ये भी आपके क्रॉप फेलियर का कारण बनता है, क्योंकि दोस्तों एक तो ये स्वस्थ बीमों की न्यूट्रिशन को खाते हैं, जिससे
नए बीमों की न्यूट्रिशन में कमी आती है। दूसरा, इन पुराने बीमों में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये फसल दे, क्योंकि ये बीम अब बूढ़े हो जाते हैं दोस्तों। अगर कहीं कहीं फ्रूट्स लगते भी है, फिर भी वो फ्रूट्स छोटे और कलरलेस रहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4 पर जो आपको बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है सनलाइट। दोस्तों आपके हर प्लांट में धूप, आपके हर बीम में, प्लांट की हर जगह में लगना चाहिए, तभी आपके अच्छा साइज और अच्छा कलर आएगा और आप अच्छे प्राइस अपने फ्रूट्स के ले पाएंगे। दोस्तों साइज और कलर के साथ साथ आपके बीमों को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है सनलाइट की क्रॉप फेलियर के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। बागवान भाइयों, जितनी जरूरी न्यूट्रिशन होती है आपके प्लांट के लिए, उससे ज्यादा जरूरत सनलाइट की होती है, विशेष ध्यान रखिए। इन बातों को आपको फॉलो करके चलना है दोस्तों। ये दोस्तों बाकी जो बची हुई बातें हैं वो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।